तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोगों ने 1.1 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सत्य और असत्य जांच करना है और कारण भी बतलाना है। जैसे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते एक एक करके और उसका आंसर देते हैं। जिस प्रकार से उसमें लिखा होगा हम उस प्रकार से आंसर देते हुए चलेंगे। तो जैसे ये है, एक नंबर का ये पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती। मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो हमने आपको बतलाया था कि जो वास्तविक संख्या होता है, हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या को बतलाया था कि वास्तविक संख्या से ही वास्तविक संख्या के प्रकार ही होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के वास्तविक संख्या बनता है। तो क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती? ये हो जाएगी और ये वास्तविक संख्या होगी कि इसके अंदर ही ये अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं, उत्तर। क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या ये परिमेय संख्या से मिल करके बना होता है, परिमेय और अपरिमेय से मिल करके, इसलिए क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब इसको सत्य है लिख दीजिएगा, लेकिन साथ में बताना है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका कारण भी दे देते हैं, कारण भी हम इसको दे देते हैं। लिखेंगे, क्या दे सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। हमने आपको बतलाया था कि वास्तविक संख्या का ही ये प्रकार होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो क्या एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती? एक अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला नंबर हमारा सॉल्व हो गया और आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। मतलब संख्या रेखा का मतलब, संख्या रेखा पहले हमें बनाते हैं, उसके बाद आपको बतलाएंगे कि बिंदु रूट m के रूप का होता है या नहीं होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये सत्य है सत्य नहीं, इसको भी हम जांच करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं संख्या रेखा एक। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। जैसे कि एक संख्या रेखा, एक जीरो ले लेते हैं और इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया। ये क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा माइनस में भी होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये अनंत तक जाते हुए चलता है। तो हमको इसमें बतलाना है क्या है कि जो रूट m, जो संख्या रूट में आएगी, ये क्या एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m का होगा कि नहीं होगा, बस हमको यही बतलाना है। तो हम बतलाते हैं कि क्या होगा कि नहीं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रूट 1, तो यहाँ पर रूट हम 1 करेंगे तो एक प्राकृत संख्या, ये तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो एक प्राकृत संख्या, ये रूट में जाएंगे, ये हो सकता है रूट में, मतलब ये संख्या रेखा में हो सकता है। लेकिन आप ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस वाली होती है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइनस में प्राकृत संख्या होता ही नहीं है। ये तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो ये चलते ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, हम उत्तर में इसको लिख देते हैं असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य।
अब हम इसको लिख देते हैं, इसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, रूट एम का मतलब नहीं हो सकता, रूट एम के रूप का नहीं हो सकता। तो लिख देते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या, वर्गमूल, क्योंकि रूट में तो वर्गमूल और वर्गमूल m के रूप का नहीं होता, क्योंकि अगर हम माइनस वाली संख्या अगर मान लीजिए -2 ले लिए तो क्या हो गया, ये संख्या रेखा में नहीं हो सकती, क्योंकि ये वास्तविक संख्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं, यही बतलाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, जैसे वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या हम √2 को कहेंगे, √3 को कहेंगे, 1 भी वास्तविक संख्या, 2 भी वास्तविक संख्या, 3 भी वास्तविक संख्या। लेकिन अगर माइनस लग जाए इसमें तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, हालांकि ये वाला नहीं होगा, लेकिन ये रूट वाला जो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। देखिए इसमें तो हमको पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में, ये भी रूट में, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है, ये तो साफ पता चल रहा है कि परिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, यानी कि ये कथन क्या है, हमारा असत्य है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, असत्य है। और इसमें भी हम कारण दे देते हैं, कारण हम लिख देते हैं इसमें भी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल। जैसे देखिए ये क्या परिमेय संख्या भी शामिल है ना, इसमें बोल रहा है कि क्या एक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या ये सब है, तो क्या पूरा अपरिमेय हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो ये परिमेय भी है, इसमें अपरिमेय भी है, तो ये असत्य है। हमने कारण भी लिख दिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सभी क्वेश्चन का इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब यहाँ तक पहला क्वेश्चन है। उसके बाद है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, मतलब पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें क्या करें वर्गमूल, तो ये क्या है, ये अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय, यानी कि ये पता चल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल लिखने पर अपरिमेय आता है। जैसे 3 को भी देख लेते एक बार, 3 भी धनात्मक पूर्णांक, लेकिन वर्गमूल लगाने पर ये भी अपरिमेय। 4 को देख लेते हैं, 4 को वर्गमूल लगाएंगे तो √4, लेकिन इसका क्या होता है, वर्गमूल तो निकल जाता है, यानी कि ये क्या है, ये परिमेय आ गया इसका आंसर। मतलब ये क्या है कि इसको जब धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल किए तो इसका तो 2 आ गया, यानी कि क्या है, ये परिमेय आ गया, यानी कि ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। बतलाना था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सब धनात्मक पूर्णांक, जैसे अब अगर हम 6 लिख दे तो ये तो अपरिमेय ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दे, जैसे मान लीजिए कि रूट कितना, जैसे 16 लिख देते, 16 के वर्गमूल तो 4 आ गया, ये 16, यानी कि ये क्या, ये तो परिमेय आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये असत्य हो जाएगा। पहले हम लिख देते हैं इसको, उत्तर में हम लिख देते हैं असत्य, असत्य। अब दिया है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, मतलब इसमें ये पहले से कह दिया है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए।
तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये एक वर्गमूल का उदाहरण है जिसका 2 इसका 16, बस हम यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम्पल में, हमें उदाहरण में लिख देंगे, बस उदाहरण इसका दे देंगे एक कोई, जैसे मान लीजिए √1 का भी हो जाएगा, एक √4 का भी हो जाएगा 2, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब इसमें हमको बतलाना है कि संख्या रेखा पर निरूपित करना। हालांकि इसमें डिवाइडर, स्केल और चांद का ज़रूरत पड़ेगा, उसके बिना नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको पेन के माध्यम से बताते हैं। लेकिन आप जब भी बनाइएगा तो आप बिना डिवाइडर का नहीं बनाइएगा, अन्यथा आपकी गलत हो जाएगी। हम आपको उस तरीका बतला देते हैं, आप बनाइएगा। अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे ये हम एक संख्या रेखा पहले अपना लेते हैं। क्या करते हैं, संख्या रेखा को बना लेते हैं। इसको आप बनाएंगे तो स्केल से खींचिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट, जैसे यहाँ पर 0 दे दिए, तो इधर 1, फिर इधर क्या 2, फिर इधर -1, फिर इधर -2। इस प्रकार से हमने क्या किया, संख्या रेखा को दर्शा दिया। अब जब भी यहाँ पर आप एक 90 डिग्री पर क्या कर लाइन खींचना, 90 डिग्री का मतलब यहाँ तक नहीं खींचना, मतलब 1 सेंटीमीटर, इतना से इतना तक की दूरी जितना है ना, उतना दूरी पर इतना भी खींचना है, यहाँ भी खींचना है, उससे ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 0 से मिला देंगे इसे। क्या करेंगे, 0 से इसे मिला देंगे। आप स्केल से बनाइएगा, हम नहीं है तो इसलिए हम ऐसे बतला देते हैं। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसका कोई नाम नहीं, जैसे यहाँ पर बी रख देते हैं, इसका यहाँ पर बी रख देते हैं, और इसका हम सी रख देते हैं, और कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे हमने मान लिया, तो यही क्या हो गया, यही इसका संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। यहाँ पर √5 आता है, यहाँ पर क्या होता है, √5 आता है। लेकिन हमने आपको क्या बतलाया, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी कितना है, 2 है ना, 1 2, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 है, आपको याद है। लेकिन हमको बतलाया कि यहाँ से 90 डिग्री पर नहीं खींचना, बस 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 1 है, 1 सेंटीमीटर, बस यहाँ पर कितना है, 1 लिखना है, 1। और यहाँ से यहाँ तक की 2, आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक की 2 रखना है। लेकिन आप जब डिवाइडर के माध्यम से यहाँ से डिवाइडर रख के इसको घुमाएंगे ना, यहाँ से इस प्रकार से घुमाएंगे, और इस प्रकार से घुमाएंगे, तो यहाँ पर त्रिज्या एक बन जाएगी, त्रिज्या। जैसे ये एक त्रिज्या बन जाएगी, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे तो √5 तो यहाँ है, लेकिन जब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो AC जो है ना, AB के क्या हो जाएगा, सॉरी BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री पर है यहाँ पर, तो हम जब भी यहाँ से डिवाइडर से घुमाते इस प्रकार से, तो ये क्या है, इसके ये बराबर हो जाएगा। तो बस ये वाला बराबर है ये, तो क्या हो जाएगा, बस यही संख्या रेखा पर हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम तो AC हो जाएगा क्या, और BC के बराबर हो जाएगा। बस यही √5, क्योंकि AC जो है BC के बराबर, तो √5 यही है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब आप बतलाइएगा कि आखिरकार √5 आया, उसको थोड़ा प्रूव करके बतला दीजिए कैसा हुआ। तो हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको बतला देते हैं कि कैसे हुआ। तो पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा। तो हमारे पास लंब देखिए, लंब कितना है, अब हम इसको लंब मान लेते हैं ना, क्योंकि ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये कर्ण है, क्योंकि इसको तो निकालना ही है ना। तो 2 लंब हो गया आपका 2, फिर आधार हो गया आपका 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 ही सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 2 का वर्ग 4 हो गया है, 1 का 1 ही रह जाएगा, फिर क्या है √5। यही क्या है, यही तो हमको निकालना था संख्या रेखा। बस यहाँ देखिए ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा देखिए और
कमेंट में आप बतलाइए कि इसे हम स्केल के माध्यम से आपको बतलाते हैं और चाँद के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी साथ शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।